मैं 10 मिनट से आपकी डोरबेल बजा रही हूँ। आप ठीक है? क्यों? इंसान अपने घर में सो भी नहीं सकता क्या? इट्स अ ब्लडी संडे। कम से कम संडे को तो छोड़ दिया करो ना। 15 दिन पहले फेमस आर्किटेक्ट गिरीश माहेश्वरी की 23 साल की भतीजी दिव्या माहेश्वरी अपने बेड। मजाक है क्या? क्या ये केस क्लोज कर चुकी हो ना तुम? गिरीश माहेश्वरी ने अपनी भतीजी को एक शैंपेन की बोतल फेंक के मारी थी। 20,000 रुपए का हिसाब नहीं दिया था उसने, इसलिए अरेस्ट कर लिया तुमने उसे। हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। What the hell are you wasting my time? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थिंक्स गिरीश माहेश्वरी इज इनोसेंट। वो चाहते हैं कि आप एक बार इस केस को देख लें। ओह, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, क्योंकि माहेश्वरी पीएम का दोस्त है इसलिए? या फिर वो लंगड़ा है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि लंगड़ा तो मैं भी हूं। उस समय कहां गए थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर जब मैंने 5 मिनट का अपॉइंटमेंट मांगा था? एक डिस्ग्रेस्ड पुलिस ऑफिसर से मिलकर इमेज खराब हो जाती ना उनकी। सर, आपके पास आने की एक वजह और भी है। एवरीथिंग सेड एंड डन। आई एम श्योर आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी निर्दोष आदमी को सजा मिले। तो निर्दोष को अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। दिखाओ। गिरीश माहेश्वरी की भतीजी दिव्या माहेश्वरी, जो 23 साल की थी, अपने बेडरूम में हमें इस हालत में मिली। There was no sign of any struggle in her room. No trauma to her face, no internal bleeding. बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्दी, एक्सेप्ट एक नील का निशान उसके गर्दन की बाईं ओर। उस दिन शाम को गिरीश माहेश्वरी ने गुस्से में आके जो शैंपेन की बोतल उसके गर्दन पर दे मारी थी, उसकी वजह से बना था। और कुछ घंटे बाद दिव्या वेंट इनटू अ न्यूरोजेनिक कार्डियक अरेस्ट कंसिस्टेंट विद द पोस्टमार्टम सर्टिफिकेशन ऑफ SUD, सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले पर ये जो चोट है, इस वजह से वेगस नर्व जो इस निशान के राइट नीचे है, वाज इंजर्ड। दिव्या वेंट इनटू अ शॉक एंड हर हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। दिस इज क्वाइट एन अनयूजुअल केस। उस रात गिरीश माहेश्वरी के अलावा घर में 3 और लोग थे। केशव कुमार, उनका लिव इन मैन सर्वेंट, नंदिनी, उनकी बेटी, और लक्ष्य कलानी, उनका फिजियोथेरेपिस्ट। गिरीश माहेश्वरी, इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट। दिव्या पिछले 4 साल से इनके घर में रह के अपनी CA की पढ़ाई कर रही थी। उनके छोटे भाई की बेटी थी और गिरीश माहेश्वरी का पर्सनल फाइनेंस हैंडल किया करती थी। गिरीश माहेश्वरी के अकाउंट से 20,000 रुपए का गबन भी हुआ था और वेस्टर्न मनी ट्रांसफर से दिव्या की मां के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर भी हुआ था। गिरीश माहेश्वरी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है इन्हें। Oh, you mean like me? मे बी। और कितना शर्मिंदा करेंगी आप मुझे? सिर्फ 20,000 रुपयों के लिए मैंने अपने भाई की बेटी को, दिव्या को, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया उस दिन? क्योंकि जरूरत नहीं थी। हम सेलिब्रेट कर रहे थे। वी बैक्ड अ बिग प्रोजेक्ट। और तभी मुझे पता चला कि वो 20,000 रुपए कहाँ गए। उसका हिसाब कौन देगा? 20,000 रुपए चुराए? जस्ट बिकॉज आप पैसे वाले हुए डजंट मीन आपके मन में जो भी आएगा आप वो बोलेंगे। भूल गए मेरे पापा ने आपको लिखा पढ़ा के इस लायक बनाया है, और आप उन्हीं की बेटी पे 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। थूकती हूँ मैं ऐसे 20,000 पे। इनफ ऑफ योर ड्रामेबाजी। एहसान फरामोश हो तुम। और आपके घर में मैं फ्री में नहीं रहती हूँ। आपके अकाउंट का सारा काम संभालती हूँ। किसी बाहर वाले को बोलेंगे ना लाखों रुपए लेके जाएगा, और मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। एहसान फरामोश मैं नहीं, यहाँ पे अंकल। क्या शराब? मैंने बॉटल फेंकी जरूर थी, पर थैंक गॉड वो उसकी गर्दन को सिर्फ छुई भर थी। बहुत मामूली सी चोट थी। दिव्या ने खुद हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, वो नीला निशान उस दिन उसकी गर्दन पर नहीं था। She was alive well into that night. Just because नील का निशान उसी समय नहीं पड़ा, मौत उसी टाइम नहीं हुई, पर मौत हुई ना। बॉटल इसने फेंक के मारी। मर्डर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री, मर्डर ही है ना। और अब ये चाहता है इसे इनोसेंट प्रूव किया जाए। ब्लडी रास्कल।
3 सस्पेक्ट्स और भी हैं, पहले उन्हें सुन लें। ओके। हमारा अगला सस्पेक्ट केशव कुमार पिछले 5 साल से गिरीश महेश्वरी का काम कर रहा था, खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ। ही इज़ अ पीपिंग टॉम। दिव्या पे क्रश था इसे। दिव्या के कुछ अंडरगार्मेंट्स मिले हमें इसके पास और उसकी ढेर सारी फोटोज, नहाते हुए, सोते हुए, कपड़े बदलते हुए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिव्या के फ़ोन से हमें एक वीडियो मिली जिसमें उसने केशव की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया था। पशुपतिनाथको कसम म्याडमजी, म सत्य बोलेछु। दिव्या मैडमलाई कपड़ा चेंज कर दो, म बाथरूम में जगह पकड़ियो। सब्जीलाई बताएको धम्की दियो। सब्जी कहता हो तर हतियार होइन। दिव्या मैडमले आखिरी बार देखेको जब म खाना देने गएको रात 8 बजे को। फोन दिखा अपना। मैंने कहा ना जा यहाँ से। तो ऐसे नहीं मानेगी बिच। किधर वीडियो डिलीट कर रहा ना, तेरा माहौल को तो सोच भी नहीं सकती। किधर कर ना, तेरा माहौल को सोच भी नहीं सकती बिच। कर दूंगी वीडियो डिलीट। एक बार गिरीश अंकल को दिखा दो, फिर कर दूंगी डिलीट। इस बार तो तू बच गई है। देखा ना 20,000 रुपए के घपले में कैसे फ्रेम किया तुझे। पापा ने क्या हाल बनाया तेरा। इसका मतलब ये सब तूने किया है। अभी बताती हूँ गिरीश। हाँ जा बोल दे, मैंने भेजे तेरी माँ को 20,000 रुपए तेरे नाम से वेस्टर्न ट्रांसफर के थ्रू। जा बोल दे, पापा तेरी बात कभी नहीं मानेंगे। चल फोन दिखा, वीडियो डिलीट कर। जीजू को छोड़कर यू आर फकिंग अंकल्स फिजियोथेरेपिस्ट। नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? सबै रेकर्ड किया। आपने देख लो, नंदिनी दीदी लाक्षिसलाई पछि कमरामा म गएन। जब म बिहानमा म्याडमको लागि चिया लेके गए त मैडम जी बिस्तरमा सुतिर पायो। आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। मोटिव है इसके पास। इसका वो पीपिंग टॉम वाला वीडियो अगर दिव्या ने महेश्वरी को दिखा दिया होता तो विद हिज शॉर्ट टेम्पर वो तो इसकी जान ले लेता। दिव्या ने जो रिकॉर्डिंग की थी वो नंदिनी को दिखाई? जी, हमारी अगली सस्पेक्ट So, what does that prove? Nothing. Zero. Zilch. Yes, I was fucking Papa's physiotherapist. पापा को दिखाते तो क्या हो जाता? शादी ही टूट जाती ना। बिग डील। शादी नहीं, बिजनेस डील थी। जो साले बिल्डर के छक्के बेटे से मेरी शादी करा के पापा ने उसके सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ले लिए। पर मैं घर पे थी नहीं जब वो बिच मरी। मैं लक्ष्य के साथ 8:30 बजे घर से बाहर चली गई थी। हमारा लेट नाइट मूवी प्लान था एंड मैं उसके घर पे रुक गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता। वाओ, शी हैज रियली बेयर्ड हर फैंस। अब बाप जेल में है तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। उस बिल्डर के बेटे से पल्ला झाड़ के अपने लवर बॉय के साथ कहीं भी आ जा सकती है आराम से। ना बाप रास्ते में, ना नकारा पति और ना वो ट्रबलसम कजन। आई लाइक इट। इसकी तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हमारा अगला सस्पेक्ट लक्ष्य कलानी, उनका फिजियोथेरेपिस्ट। देखो जी, प्राउड फील नहीं करता मैं। गिटपिट हो गया अपना नंदिनी जी के साथ। अब क्या करें आप बताओ। करेक्टर का लूज आदमी ना हूं मैं। इतना ही होता तो मैं दिव्या जी के साथ भी सो सकता था ना। वो तो हमारे से प्यार करती थी। और नंदिनी जी कह रही थी कि दिव्या ने हमारी कोई वीडियो बनाई थी। अरे ऐसा ना कर बेबी, तू नंदिनी का वीडियो डिलीट कर देना। अरे तो अंकल को दिखाएगी तो मैं भी मरूंगा ना, मैं भी उस वीडियो में। ला बेबी फोन दे दे यार, फोन दे दे। दिव्या! Bitch! How dare you! हमारे को बहुत ही ऑड सिचुएशन में डाल दिया था दिव्या जी ने। मैं तो उसी टाइम वहां से नंदिनी जी को लेके निकल लिया था मनाने वास्ते। इतना ही है तो अब केशव से पूछ लो, उसने भी हमें जाते हुए देखा था कहीं कोई 8:30 बजे।
नहीं जी, मैंने कोई नीला निशान नहीं देखा। मोटिव है इसके पास। इसका और नंदिनी का वो जो वीडियो था वो तो इसे भी चाहिए था। पर ये कह रहा है कि ये और नंदिनी तो 8:30 बजे ही वहां से निकल गए थे। तो इनमें से किसने मारा दिव्या को? अंकल गिरीश माहेश्वरी ने, जो ऑलरेडी जेल में है, या डोमेस्टिक हेल्प केशव ने, पीपिंग टॉम, और जिसकी नजर थी दिव्या पर, या फिर कजन नंदिनी, जिसका इंटीमेट वीडियो बना लिया था दिव्या ने, और इतना ही नहीं, उसके लवर बॉय पे डोरे भी डाल रही थी, या फिर खुद लवर बॉय लक्ष्य, या इनमें से कोई भी नहीं। किसने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। हाँ तो क्या है कॉज ऑफ डेथ? SUD, sudden unexplained death. It's a neurogenic cardiac arrest. अरे वो सब तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। स्टॉप पैरेटिंग द रिपोर्ट। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है? तुम्हें क्या लगता है? SUD से मरी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मैगजीन पढ़ रही थी। इसीलिए तुम्हें बार बार मेरे पास आना पड़ता है। रिमोट दो। ये है सीन ऑफ क्राइम का वीडियो। लेट मी पॉज इट नाउ, लेट मी जूम इट फॉर यू। ये स्टडी टेबल पर जो लैंप रखा है, कुछ अजीब सी फेसिंग है ना इसकी। क्योंकि मैं जब स्टडी टेबल पर होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरा लैंप नीचे की तरफ होता है। मैं इसको, और जब कार्डियक अरेस्ट हुआ उस वक्त ये बेड पर लेटकर मैगजीन पढ़ रही थी। जी, तो फिर इसके रीडिंग ग्लासेस स्टडी टेबल पर क्यों है? उसके पास क्यों नहीं? और ये बेड साइड लैंप, अगर वो मैगजीन पढ़ रही थी तो लैंप ऑफ क्यों है? और इसका तार भी सॉकेट से बाहर निकला हुआ है। पर इन सब का दिव्या के डेथ से क्या लेना देना है? एवरीथिंग। इट मीन्स रात को दिव्या के कमरे में आने वाला आखिरी शख्स ही हमारा किलर है। और दिव्या की मौत बेड पर नहीं हुई, उसे मरने या मारने के बाद बेड पर लिटाया गया और ये मैगजीन दी गई ताकि किसी को भी ये पता न चल सके इस कमरे में क्या हुआ। You are challenging the autopsy report. I am enhancing it. It is not a delayed neurological event. It is an immediate neurological event. यानी जिस वक्त चोट लगी उसी वक्त उसकी वेगस नर्व डैमेज हुई और वो वहीं के वहीं उसकी मौत हो गई। और उसके बाद ये पूरा सीन स्टेज किया गया। इससे गिरीश की इनोसेंस अभी भी प्रूव नहीं होती है। एक बार को मान भी लें कि शैंपेन की बोतल से उसके गले में चोट नहीं लगी थी, तो वो बाद में उसके कमरे में जा सकता था। इनफैक्ट अब भी इन चारों में से कोई भी हो सकता है। नंदिनी और लक्ष्य 8:30 बजे तक घर पर ही थे। हो सकता है वो दोनों मार के गए हों। केशव का कहना है कि वो घर पर ही था और अगले दिन सुबह चाय लेकर उसके कमरे में गया था। हो सकता है उसने मारा हो। बिल्कुल ठीक। नाउ लेट अस स्पॉट समथिंग न्यू। दिव्या की स्टडी टेबल के ऊपर नोटिस बोर्ड पर उसने अपना शेड्यूल फिक्स किया हुआ है। 8 to 9 PM अकाउंटेंसी, check off. 9 to 10 PM taxation, check off. 10 to 11 audit, not checked off. In fact, उसके बाद का कोई भी शेड्यूल चेक्ड ऑफ नहीं है। सिर्फ पहले 2 शेड्यूल पूरे हुए, यानी कम से कम 10 बजे तक तो वो जिंदा थी। और 10 से 11 का शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, यानी उसी दौरान उसकी मौत हुई। नंदिनी और लक्ष्य 8:30 बजे निकले, उसके बाद मूवी देखने गए और फिर नंदिनी लक्ष्य के घर चली गई। आई एम श्योर तुमने उनके मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए होंगे। दोनों घर वापस लौटे थे? नहीं सर, दोनों साथ में ही थे और लक्ष्य के घर पे थे। ये 2 हमारी सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गए। बचे कौन? गिरीश और केशव। नाउ लेट अस अज्यूम गिरीश ने दिव्या को मारा, पर एक दिक्कत है, बेचारा गिरीश तो व्हीलचेयर में है, वो अकेले उसे बेड पर नहीं लिटा सकता। तो बचा कौन? केशव। आई थिंक कुछ ऐसा हुआ। तू फिर आ गया? तेरी हिम्मत कैसी हुई फिर से यहाँ आने की? तू रुक, मैं अभी अंकल को बताती हूँ। नहीं नहीं, फोन नहीं मारा, फोन फोन छोड़, नहीं नहीं छोड़ ना, नहीं, छोड़ ना। फोन नहीं मारा।
केशव ने दिव्या की गर्दन पर मुक्का मारा और वार इतना तेज था कि दिव्या की वेगस नर्व उसी वक्त डैमेज हो गई एंड शी ड्रॉप डेड राइट देन एंड देयर। केशव घबरा गया होगा। उसने दिव्या को बिस्तर पर लेटाया, चादर उठाई, मैगजीन रखी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। पर अपनी घबराहट में इस धक्का मुक्की के दौरान कमरे में हुई इन छोटी छोटी तब्दीलियों को नोटिस करना भूल गया। सो केशव इज योर किलर, पर बाकी लोग भी इनोसेंट नहीं है। गिरीश इज गिल्टी ऑफ असॉल्ट एंड नंदिनी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। यू वर रॉन्ग एंड योर बिलवड पीएमओ वाज राइट। जहां तक इस कत्ल का सवाल है, गिरीश माहेश्वरी इज नॉट गिल्टी।